हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। काम करते करते बहुत थक गई हूँ। गर्मी भी बहुत लग रही है। मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाऊँ। मेरे घर के पास टिहरी झील है। इसके बारे में बहुत सुनती आई हूँ बट कभी गई नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ आज टिहरी झील घूम आऊँ। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मन करता है किसी ठंड वाले इलाके में जाए, जहाँ बॉडी को ठंडक मिले, दिमाग को ठंडक मिले, या फिर पानी में जाके बैठ जाए। टिहरी झील एक वाटर स्पोर्ट है। यहाँ पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स चलता रहता है। तो आज मैं टिहरी झील घूमने का प्रोग्राम बना रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलिए, आप भी इंजॉय कीजिए और कभी फुर्सत हो तो आप यहाँ आइए जरूर। टिहरी झील के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। यह ऋषिकेश से 80 किलोमीटर हाइट पर स्थित है। इसकी हाइट 260 मीटर है और बांध की लंबाई 575 मीटर है, चौड़ाई 1128 मीटर है। डैम भारत सरकार द्वारा बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इस पानी से पावर जनरेशन, फिश राइज, इरिगेशन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नदी के तलहटी यानी कि जिस जगह में पानी भरा हुआ है, यह जगह कभी एक टिहरी गांव हुआ करता था। डैम बनाने से पहले भारत सरकार ने टिहरी के गांव के लोगों के लिए एक नई टिहरी बसाई, जहां पर उनको घर बनाकर दिया गया। इसके बाद ही गांव के लोगों ने उनको यहाँ पर डैम बनाने की अनुमति दी। तो चलिए आज हम भी इस टिहरी झील की दर्शन करते हैं। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट करते हैं, इसे घूमते हैं, देखते हैं, टिहरी गढ़वाल देखते हैं और एंजॉय करते हैं। यह 12 मंथ्स ओपन रहता है, बट सबसे अच्छा मौसम मार्च से जून तक रहता है। जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश के मौसम में अवॉइड करें और इसके बाद आप कभी भी जा सकते हैं। बट ठंड के मौसम में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत हैवी गर्म कपड़े यानी कि वूलन के मोटे मोटे कपड़े लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत रहती है। और वैसे भी झील है तो झील में आपको पता ही है कि और भी पानी के बीच में रहने से यहाँ का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम झील के तरफ चलते हैं। झील के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ, तो यहाँ से आपको झील का जो मेन लोकेशन है वो आपको दिखाएंगे। बट जब आप टिहरी झील के लिए आएंगे, कहीं से भी आते हैं, तो ध्यान रखें कि ऋषिकेश से आपको नरेंद्र नगर वाली रूट पकड़ना है। नरेंद्र नगर के बाद आगरा खाल आता है, आगरा खाल के बाद चंबा आता है। चंबा से थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहीं से रूट झील के लिए डाइवर्ट होता है। तो वहाँ पर आपको किसी से पूछना है कि झील के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सा रूट पकड़े, और उस रूट पर पहुँचते पहुँचते आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे। यह गवर्नमेंट प्लेस है जहाँ से टिहरी झील का जगह शुरू होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है, कुछ हट भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप रेंट पर रह सकते हैं। और यह एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर छोटा मोटा इवेंट्स भी किया जा सकता है, जैसे कि बच्चे का जन्मदिन हो, इंगेजमेंट सेरेमनी हो, इस तरह के फंक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। नदी के किनारे बहुत अच्छा लोकेशन है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यह जगह कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्किंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पार्किंग आगे है। यह जगह झील का नहीं है, झील का गवर्नमेंट एरिया है, यहाँ से शुरू होता है, बट झील के लिए यानी कि नदी में उतरने के लिए थोड़ा आगे जाकर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने झील का रोड पकड़ लिया है और दोनों साइड का मैदानी इलाका है और सामने आप चोटियों को देख सकते हैं। मैं शाम को 4 बजे आई हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ का सीन कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी रूट से चलते हुए हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह का सीन आएगा। सभी गाड़ियां, मतलब आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि सभी गाड़ियां इधर ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि स्पोर्ट भी इधर ही है। वाओ, जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं मेरा मन एक बच्चे की तरह होता है ना कि जल्दी से पहुंचे और जल्दी से यहाँ हम एक्टिविटी में लग जाएं, इस खूबसूरत वादियों को, यहाँ के ठंडे ठंडे हवा को एंजॉय करूं। यहाँ पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, यानी कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को सबसे कम भीड़ होती है, वीकेंड पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बट मैं थर्सडे आई हूँ और आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी यहाँ पर कितना भीड़ है। बुकिंग करना पड़ता है, आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, तब आपकी नंबर आती है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको टिकट बुक करना है। टिकट का कॉस्ट अलग अलग है। गवर्नमेंट यहाँ के जो लोग हैं जो चलाते हैं वो थोड़ा चेंज करके लेते हैं, यानी बढ़ा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ जाने पर टिकट बुक करते समय आपको नेगोशिएट करना है, क्योंकि रेट कुछ भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं, तो आपको थोड़ा कम रेट करके लेना है। वीडियो की
तो जैसे कि मैंने आधे घंटे का कपल बोट लिया है तो मुझे 3000 का पड़ा है। तो इस हिसाब से सबसे कॉस्टली यही बोट होता है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, यानी कि 500 तक। जो बड़ी बोट होती है जिसमें 10 लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें अगर आप जाते हैं तो 500 से लेकर 1000 के बीच में इसकी टिकट मिल जाती है। और अगर आप सिंगल लेते हैं तो उसका भी कॉस्ट अलग है। तो आप जब जाते हैं तो वहाँ पता करके नेगोशिएट करें, फिर उनसे अपना टिकट बुक करवाएं और टिकट मिलने के बाद ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बोट में हम बैठ चुके हैं, बोट की ड्राइविंग शुरू हो चुकी है। ये हमें आधे घंटे तक पूरी झील में घुमाएगा। तो हमें इसमें बैठने के बाद और पानी के टच में जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। झील के बीच में कुछ हट बनाए गए हैं टूरिस्ट के रुकने के लिए। अगर आप नाइट में स्टे करना चाहते हैं, दिन में स्टे करना चाहते हैं, तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवाएं और उसके बाद ही आपको मिल सकती है, क्योंकि इसकी बुकिंग बहुत पहले हो जाती है तो यह हमेशा फुल रहता है। यहाँ पर झील में मतलब पानी के बीच में अगर रहने का अनुभव लेना चाहते हैं, यहाँ पूरे दिन रहेंगे, यहाँ मछलियों को अच्छी तरह से देखेंगे, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। वो ग्रीन पानी, मतलब बिल्कुल ग्रीन और चिल्ड। समर में ग्रीन एंड चिल्ड वाटर देख के ना मन को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलती है। मतलब हम इसे देखकर ही कूल हो जाते हैं। और ये पुल आप देख सकते हैं, ये पुल डैम के ऊपर से ये पुल गुजरा है। दो गांव को जोड़ने के लिए, दो रूट को जोड़ने के लिए ये पुल बना हुआ है। तो ये पुल भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब आप इसमें बैठते हैं तो थोड़ा संभल के बैठिएगा, अपनी चीज़ों को पहले संभाल लीजिए, जैसे कि दुपट्टा होती है या कैप होती है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे जाने के बाद उड़ जाती है। क्योंकि जब बोट जब चलती है तो पीछे से हमारी तरफ बहुत ज़्यादा हवा आती है, जिससे ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आपकी उड़ सकती हैं। तो इसको संभाल कर रख ले। मुझे उल्टा बिठा दिया गया है तो मुझे पीछे का कोई भी सीन नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। एक ठंडी ठंडी हवा, और कभी कभी मैं पीछे मुड़ कर देख लेती हूँ। बट इसका रीज़न है कि हमारी तरफ हवा बहुत तेज आती है। अगर हम सीधे बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हवा लगेगी, तो हवा को रोकने के लिए हमें उल्टा बिठाया जाता है। तो अब हमारा पूरा झील हमें घुमा दिया है। आधे घंटे का हमारा टाइम था, वो भी पूरा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि हमें अब उतरना है। अब दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं तो उनको भी घूमना है। तो उनके जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका नंबर है। तो मैं इस बोट से उतर रही हूँ। यहाँ घूमने के बाद खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हैं, मैगी, ठंडा
फ्रूटी, बिस्किट, आइसक्रीम, गन्ने का जूस, स्ट्रीट फूड जैसी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ खाए ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा घूमना पूरा हुआ है। तो हम जा रहे हैं मैगी एंड ठंडा पीने के लिए। स्नैक्स इनटेक करने के बाद अब हम यहाँ पे 1-2 पिक्स लेंगे और पिक्स लेने के बाद हम अपने घर जाएंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर जगह है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पर किसी आसपास में इस आसपास के जो भी प्लेसेस हैं देखना चाहते हैं, उसकी ब्लॉग चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं वीडियो तैयार करूंगी और मैं ब्लॉग बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो ऋषिकेश में घूमने लायक बहुत सारे प्लेस हैं, तो उन सभी जगहों का अलग से ब्लॉग बनाकर अपलोड करूंगी। मेरी नेक्स्ट ब्लॉग है बनारस के विश्वनाथ मंदिर का दर्शन। तो इसी तरह से मेरे सारे ब्लॉग देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।